हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के ऊपर। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के ऊपर स्पेशली जो फोकस है ये वीडियो एएलपी के ऊपर, क्योंकि कुछ दिन पहले एक सर्वे करवाए गए थे जिस सर्वे में मैक्सिमम जो कमेंट आए एएलपी की एस्पायरेंट के द्वारा कमेंट किए गए, जिसमें अपने स्कोर लोगों ने शेयर किया, अपने जोन शेयर किया। उस जोन स्कोर के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे कट ऑफ क्या रहेंगे, फाइनल सिलेक्शन के लिए भी मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी, मेरिट लिस्ट के लिए भी, और साथ में यहाँ पर जिनको साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएंगे उसके लिए भी हम लोग बात करने जा रहे हैं। चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ये रहा सर्वे वाला वीडियो जिसमें आप सभी लोगों ने 11,589 लोगों ने इस वीडियो को देखा, जिसमें 175 लाइक हैं, जिसमें आप लोगों ने यहाँ पर सभी लोग लगभग 1,170 लोगों ने कमेंट किया था। मैंने सभी का कमेंट पढ़ा है, ए टू जेड कमेंट, जितने भी कमेंट थे सभी कमेंट पढ़ा, और कमेंट देखने के बाद अब हम लोग कह सकते हैं कि कट ऑफ क्या रहेंगे एएलपी पोस्ट के ऊपर। तो यहाँ पर बहुत सारे कमेंट थे। ये जो सर्वे हुए हैं, इस सर्वे से जो कुछ पॉइंट निकल कर आए उन पॉइंट को आप सभी को पहले बता देता हूँ। यहाँ पर टोटल सर्वे में मैक्सिमम जो एस्पायरेंट थे 95% एस्पायरेंट एएलपी पोस्ट के लिए थे। मैक्सिमम कमेंट एएलपी के लिए थे। क्वालिफिकेशन मार्क्स जो यहाँ पर एएलपी के लिए रखे गए हैं, जो लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन 40%, 30%, 25% लाते उन्हें ही सफल माने जाएंगे। उसके बाद जो कट ऑफ मेरिट तैयार की जाएगी, मेरिट में आना भी है, पर ये नॉर्मल क्राइटेरिया है। यहाँ पर 35% पार्ट बी में अप्रॉक्स मार्क्स चाहिए। ये सर्वे से एक बात और निकल कर आई, जो पिछले बार मैंने आप सभी को जोन में बताया था, सेफ जोन और डेंजर जोन में, इसमें से कुछ जोन बढ़ गए हैं। जो इलाहाबाद जोन को मैंने डेंजर जोन में इसमें रखा है। जो आप सभी कमेंट देखे, मैक्सिमम कमेंट जो पढ़ा, सभी का स्कोर बहुत बेहतरीन है इलाहाबाद जोन में। तो कुछ जोनों को मैंने यहाँ पर डेंजर जोन में और एक्स्ट्रा जोड़ा है। साथ में यहाँ पर बात करें जो कोलकाता, पटना, मुजफ्फरपुर, सिलीगुड़ी, मालदा, ये ऐसे जोन है जहाँ पर ऑलमोस्ट ऐसे लग रहे हैं कि लगभग सभी कैंडिडेट जितने भी सफल हो रहे हैं पार्ट बी में, उन सभी के रिजल्ट हो सकते हैं। यहाँ पर जितने कैंडिडेट है उतना ही लगभग सफल हो रहे हैं वहाँ पर, जितने रिजल्ट चाहिए। 8 गुना रिजल्ट चाहिए एएलपी पोस्ट के लिए, साइको टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर इतने ही आसपास कैंडिडेट जो है पहुँच पाएंगे जो साइको टेस्ट के लिए आएंगे। तो ये कोलकाता, पटना, मुजफ्फरपुर, सिलीगुड़ी, मालदा, ऐसे जोन में, ये कुछ जोन में है। यहाँ पर ऐसा सिचुएशन बन रहा है। एक साथ में जम्मू कश्मीर में, JNK, एक साथ में जम्मू कश्मीर के JNK में भी ऐसा संभावना है कि यहाँ पर भी जो जितने लोग पार्ट बी क्वालिफाइंग कर जा रहे हैं वे सभी लोग, यहाँ पर यदि थोड़ा सा डिफरेंस आते हैं, थोड़ा सा अंतर कट ऑफ में आते हैं, तो ओबीसी या जनरल में थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिल सकता है, और थोड़ा सा कट ऑफ इनकी हाई जा सकती है। कुछ कैंडिडेट यहाँ पर फेल हो सकते हैं। सिर्फ ओबीसी और जनरल में, SC ST में कुछ भी फर्क नहीं है। जो लोग पार्ट बी क्वालिफाइंग कर लिया, लगभग मैक्सिमम लोग यहाँ पर सिलेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जानते हैं कि 35% स्कोर लाना, तो ऐसे कितने लोग हैं जो पार्ट बी में फेल है। तो यदि जो आपका रेशियो कमेंट दिखा, जो इससे पहले भी कमेंट आया, तो उस कमेंट को भी मैंने देखा, जिसमें आप सभी लोग आंसर के आने के बाद लगभग उसमें 2 से 3 हज़ार कमेंट थे नॉर्मलाइज स्कोर के आने के बाद। साथ में बहुत सारे यूट्यूब चैनल के भी कमेंट मैंने देखा जिसमें पार्ट बी के बारे में लोग बता रहे थे जो फेल हैं। तो लगभग मेरे अकॉर्डिंग, ये ऑफिशियल डेटा नहीं है, 10 से 15% लोग, मेरे अकॉर्डिंग है, ऑफिशियल डेटा नहीं है, एक ऐसा रेशियो निकल रहा है 10 से 15% ऐसे लोग हैं जो पार्ट बी में सिर्फ फेल हो रहे हैं। बाकी से 10 से 15% में भी 1 से 2% ऐसे कैंडिडेट हैं जो फेल हुए हैं। उनमें से 1 से 2%, ज़्यादा बड़ा संख्या में ऐसे लोग नहीं है जिनके स्कोर 60, 65, 70 के बीच में आ रहे हैं। मैक्सिमम लोगों का स्कोर जो है इससे न्यूनतम है। जो कट ऑफ 40%, 30% क्राइटेरिया रखा गया है उससे न्यूनतम है मैक्सिमम लोगों का स्कोर। जो कमेंट आप सभी के साथ में मेरे चैनल पर, साथ में किसी और चैनल पर आपने कमेंट किया, उन सभी कमेंट को मैंने यहाँ पर ध्यान में रखा है। आप सभी के स्कोर निकाल, ये मेरा एक पर्सनल अनुमान नहीं है, आपके जो कमेंट्स है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। 10 से 15% ऐसे लोग हैं जो फेल हुए हैं। जैसे कुछ चैनल पर बताया जा रहा है 50% पार्ट में फेल में, ऐसा बहुत कम है कि जो 50%, 1 से 2% लोग ऐसे हैं जिनके साथ रियल में गलत हुआ, जो सच्चाई में गलत हुए हैं।
रॉन्ग प्रश्न की वजह से, गलत प्रश्न की वजह से पार्ट बी में अभी भी प्रूफ के साथ आप सभी लोग देख सकते हैं किसी अदर चैनल पर, या आप सभी लोग जानते होंगे पार्ट बी पार्ट ए दोनों में एक दो प्रश्न अभी भी गलत है। इस कारण से जो कुछ लोग हैं यहाँ पर पार्ट बी में फेल हो रहे हैं, इनके पार्ट ए में स्कोर बहुत बेहतरीन है। अब देख लेते हैं जो आप सभी के कमेंट्स है, उस कमेंट के आधार पर एवरेज नॉर्मलाइज स्कोर क्या आ रहा है। जो डेंजर जोन है, नॉर्मल तौर पर यहाँ पर बात करें तो सभी का स्कोर बहुत बेहतरीन है, 56, 60, 64, 62, 63 इस तरह से है। पर एवरेज निकल कर आए 56 के आसपास। जो डेंजर जोन है, इलाहाबाद, अजमेर, भोपाल, बेंगलुरु, इन सभी रीजन में, गुवाहाटी रीजन में यहाँ पर 56 मार्क्स आ रहे हैं एवरेज। 51 जो नॉर्मल मॉडरेट लेवल के जोन थे, जो पिछले बार हम लोगों ने वीडियो में देखा था, और 46 जहाँ पर उस जोन में जहाँ पर कट ऑफ कंपटीशन उतना टफ नहीं है, जितने लोग ही CBT2 एग्ज़ाम दिया है वहाँ पर उतना ही लोगों ने रिजल्ट भी होना है। तो उसमें भी कुछ लोग डॉग पार्ट बी में फेल है, उसमें भी कुछ लोग पार्ट बी में फेल है। तो यहाँ पर आप सभी के मन में प्रश्न आ रहे हो, तो ये 10 से 15% जो है, ये पूरे एग्ज़ाम में जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उन सभी का 10 से 15% ऐसे कैंडिडेट है जो पार्ट बी में फेल है। और उन सभी में से जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था 1 से 2% ऐसे लोग हैं उनमें से जिनके साथ रियल में गलत हुआ है, जो प्रश्न गलत होने की वजह से यहाँ पर उनके साथ दिक्कत हुए हैं, जो पार्ट बी में फेल हो रहे हैं। ये आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ। कट ऑफ में मैंने कुछ भी बदलाव ज़्यादा नहीं किया। जो बदलाव किया है, जहाँ पर मैंने बदलाव किया उसमें आपको सिंबल दिख रहे होंगे, प्लस है और स्टार का सिंबल है। और जिसमें बदलाव नहीं किया है मैंने, वो सिंपल पहले की ही तरह है। जो पहले कट ऑफ मैंने आप सभी को बताया था ठीक उसी तरह से। इलाहाबाद में मैंने बदलाव किया। यहाँ पर इलाहाबाद जोन में यदि आपका स्कोर 56 +- 3 हो सकते हैं, सभी पोस्ट में, सभी कैटेगरी में +- 3 हो सकते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर रिजल्ट भी जो तैयार किए जाएंगे पोस्ट वाइज तैयार किए जाएंगे। OBC 55, 51 SC, ST 56 या इससे भी थोड़ा सा कम हो सकते हैं। मुंबई आप सभी लोगों ने देख रखा। सिकंदराबाद, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, आप सभी लोग यहाँ पर देख लें। कोलकाता, यहाँ पर अहमदाबाद में मैंने 46 पिछली बार बताया, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर जो एवरेज स्कोर निकल कर आ रहे हैं, ज़्यादा स्टूडेंट नहीं थे कॉमेंट अहमदाबाद के, फिर भी जो एवरेज निकल के आ रहे हैं, मेरे चैनल को छोड़कर किसी और चैनल पर जो लोगों ने कॉमेंट किया था उन सभी कॉमेंट को मैंने रखा है। तो यहाँ पर एवरेज लगभग 53, 54 के आस समथिंग आ रहा है। तो मैंने एवरेज से कम कट ऑफ जाएंगे, तो 51 मैंने रखा जनरल कैटेगरी के लिए। यदि आप जनरल में आते हैं, अहमदाबाद से आपने फिलअप किया, तो 51, 45, सॉरी यहाँ पर 45 नहीं है, ये थोड़ा सा प्लस है, ये मिस टाइप हो गए, 47, 41, 35 के समथिंग आपके हैं, तो ठीक है। भोपाल पहले मैंने इसमें 62 कट ऑफ रखा था, पर यहाँ पर इस बार थोड़ा कम किया है कट ऑफ। यहाँ पर जो एवरेज स्कोर निकल कर आए भोपाल के, इससे भी कम आ रहे थे, 56 से भी कम आ रहे हैं, 56 से भी कम आ रहे हैं। यानी भोपाल रीजन को हो सकता है कि आपको 56 कट ऑफ जाए, हो सकते हैं। आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाने, +3 मैंने बताया, +3 या -3 हो सकते हैं, पर यहाँ पर +3 होने के चांसेस अब कम उम्मीद रख रहे हैं। जो आप सभी के कॉमेंट मैं अपने चैनल पर और किसी और चैनल पर जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग +3 होने के चांसेस, यानी 59 जाने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। यहाँ पर कट ऑफ हो सकते हैं -3 ही जाए या 56 ही रहे। अजमेर जोन में भी मैंने पहले से थोड़ा कम किया है स्कोर, और यहाँ पर भी जो एवरेज आ रहे हैं मेरे चैनल पर, तो बहुत कम कमेंट थे। किसी और चैनल के ऊपर मैंने जब कमेंट आप सभी का पढ़ना स्टार्ट किया, तो उससे निकल कर यही आया कि यहाँ पर भी कट ऑफ मैंने मैक्सिमम रखा। जो एवरेज 56 के आसपास निकल कर आ रहे थे उसका मैंने पूरी की पूरी रख दिया। तो हो सकते हैं कि इससे +- 3 यहाँ पर भी हो सकते हैं, +3 या -3 हो सकते हैं। प्लस जाने की उम्मीद बहुत कम है, जो भी रहेंगे इससे -1 या -2, 56 की जगह 55.5 हो सकते हैं जनरल की कट ऑफ। इसी तरह से OBC, SC, ST का कट ऑफ है। सॉरी, ये अजमेर का। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में भी मैंने कुछ बदलाव नहीं किया, जो पहले थे इसे मैंने डेंजर जोन में रख दिया। पहले नहीं रखा था, इस बार मैंने इस जोन को डेंजर जोन में रखा। पटना
पटना में जैसे मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में ही बता दिया, जितने लोग पार्ट बी क्वालिफाइंग कर रहे हैं, पार्ट बी आप पास हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम चांसेस है कि आपका रिजल्ट हो गए, एक तरह से रिजल्ट तैयार है आपके। सिर्फ एएलपी कैंडिडेट के लिए ये है। बेंगलुरु बेंगलुरु को मैंने कुछ भी बदलाव नहीं किया, पहले ही की तरह छोड़ दिया। पहले जैसे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि यहाँ पर कट ऑफ हाई जा सकते हैं। रांची ठीक पहले की तरह है। त्रिवेंद्रनाथपुरम डेंजर, पहले ही जैसे मैंने आपसे भी डेंजर जोन में रखा था। त्रिवेंद्रनाथपुरम को यहाँ पर कट ऑफ कम होने की भी उम्मीद बहुत कम है। जैसे लोग, जितने लोगों को मिला, जिनका कमेंट मैंने देखा, उनका बहुत बेहतरीन स्कोर है। और यहाँ पर सीट भी आपको बहुत कम है, सबसे ज़्यादा सीट यहीं पर एएलपी पोस्ट का कम है। मुजफ्फरपुर में भी कोई बदलाव नहीं दिख रहे हैं। गुवाहाटी हो गए, गुवाहाटी में मैंने पहले कट ऑफ 46 के या 45 के समथिंग रखा था, तो यहाँ पर मैंने इस बार जो कमेंट मिले उससे थोड़ा सा इंक्रीज किया। 51, 48, 44, 39 के आसपास रह सकते हैं। बिलासपुर बिलासपुर जोन में भी कोई बदलाव नहीं है, जो पहले की तरह कट ऑफ है। 53 के आसपास स्कोर आपके हैं, बहुत बेहतरीन स्कोर है। साइको के लिए आपके कॉल हो आ जाएंगे। और इतना ही क्या स्कोर आपका, 1-2 मार्क्स ज़्यादा है तो बेहतर है। यहाँ पर आपको जो साइको होंगे वहाँ पर मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं। जब मैक्सिमम लोग फेल होते हैं तो कट ऑफ जो फाइनल मेरिट के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं वहाँ पर कट ऑफ इंक्रीज ज़्यादा नहीं कर पाता। यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं CBT 1-2 का और साइको का 30% मार्क्स जुटेंगे। तो जब 30% मार्क्स भी जुटते हैं तो ज़्यादा बदलाव नहीं, 3 से 4 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर आपको कट ऑफ फाइनल मेरिट में थोड़ा ज़्यादा जा सकते हैं, 3 से 4 नंबर सिर्फ। गोरखपुर में पहले जो मैंने रखा था, तो यहाँ पर थोड़ा पहले इजी लेवल सेफ जोन में रखा था, यहाँ पर इसे मॉडरेट जोन में कर दिया। जो आपको यहाँ पर कट ऑफ 48, 46, 40, 36 के समथिंग रह सकते हैं। सिलीगुड़ी, मालदा, जम्मू कश्मीर, ये आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर जितने लोग, ऐसा उम्मीद है कि जितने लोग पार्ट वी पास कर रहे हैं ये लोग यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। यदि पार्ट वी आपने क्वालिफाई कर लिया तो यहाँ पर आपका रिजल्ट हो सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में जितने भी आपने डेटा देगा, सारे डेटा आप सभी के। कुछ भी आपने यदि यूट्यूब पर गलत डेटा डाला है तो आपकी गलती है। जो आपके डेटा थे उस डेटा को मानते कितनी गलती हो सकते हैं, 2 या 3, 4, 10 लोग गलत डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 100 में 10 डाल सकते हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 1-2 अंक आपको डिफरेंस फाइनल कटअप में देखने को मिल सकते हैं, पर जो आपके अकॉर्डिंग लग रहे हैं, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग लग रहे हैं, ये ऐसा ही जाने को उम्मीद है। जो लोग आपको 40%, 30% और 25% पर आपके रिजल्ट के लिए कह रहे हैं, तो ऐसा उम्मीद बस 1-2 जोन छोड़कर बाकी किसी भी जोन में ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में सभी के स्कोर ठीक ठाक बढ़े हैं। स्कोर मैक्सिमम लोगों का ठीक ठाक बढ़े हैं, तो जब नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़े तो यहाँ पर इनका रिजल्ट भी बेहतर होंगे। कट ऑफ भी 40% उम्मीद रखना गलत होगा। यहाँ पर एक बात और, नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रोल लोगों के अच्छा निभाया। जैसे आपने सभी लोगों ने, मैंने भी इस चैनल पर आप सभी को बताया था कि आप नेगेटिव जितना कम करेंगे उतना ही बेहतर है। आप जिस पर 50% श्योर हैं उस पर आप करते हैं, वो बेहतरीन है। पर जिस पर आप श्योर नहीं है उस पर आप तुक्का लेते हैं तो आपको नुकसान होंगे। तो ऐसे मैक्सिमम लोगों ने इस बार वैसी गलती नहीं किया जिस तरह से CBT 1 में किया था। तो इस वजह से सभी का स्कोर बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी, लोगों ने नेगेटिव मार्किंग को रिस्पेक्ट देना सीख लिया है, रिस्पेक्ट दिया नेगेटिव मार्किंग को। नहीं तो CBT 1 में किसी ने रिस्पेक्ट नहीं दिया था नेगेटिव मार्किंग को। तो चलिए, इस वीडियो में मैंने आप सभी को संक्षेप में छोटा करने की कोशिश किया तो बहुत सारे जोन को मैंने कट ऑफ नहीं बताया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बस इस वीडियो को छोटा करना चाहता था। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बात और, यहाँ पर जो भी डेटा का इस्तेमाल किए गए हैं आपके डेटा है, ना कि मेरे डेटा है। जो भी आपके डेटा से मिले, ऑफिशियल डेटा रेलवे बोर्ड के पास है। जो आपके कमेंट से मैंने व्यू लिया, जिन लोगों से मैंने लगभग अभी तक 60 से 70 लोगों से बात किया है फ़ोन कॉल पर, उनके बारे में जाना, उनका पार्ट बी में क्या स्कोर है, पार्ट ए में क्या स्कोर है, ऐसे सभी लोगों से मैंने बात किया। जो व्यू है इसी के अकॉर्डिंग व्यू है। जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि 60%, 40% के आसपास पार्ट बी में फेल, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। जो आप सभी कमेंट थे, कमेंट के अकॉर्डिंग तो आप सभी के नहीं लग रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।